यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19। जब मैं वचन बोलता हूं तो बाइबल आपके हाथ में रहनी चाहिए। इन वचनों से ही आपके जीवन में शांति और उद्धार आएगा। ये वचन ही आपको चंगा करेंगे, इसके अलावा आपको कोई चंगा नहीं कर सकता। आपका बाहरी शरीर रख रखाव आप उसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए केवल वचन आपके जीवन में जब स्पष्ट आहों को उजागर करेगा तो आपको समझ में आएगा। इसलिए जब भी आप आते हैं तो बाइबल अपने साथ लेकर आएं, अन्यथा इन वचनों को आप नोट करने की कोशिश करें और घर में जाकर इन्हें अभ्यास करें और इन्हें पढ़ें और अपने बच्चों को बताएं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, वचन के लिए इस वचन मैं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। सुनिए ध्यान से, प्रभु क्या कहता है। पुरानी बातें भुला दो। आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद अपने घरों में महामारी के दौरान लगातार प्रार्थना की। जब देखा कि कष्ट आ रहा, बीमारी आ रही है, तो रोज घुटनों पर आकर अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए, संतानों के लिए प्रार्थना करते रहे। इस महामारी से पहले अनेक लोग ऐसे थे जिन्हें दुआ प्रार्थना का कोई मतलब पता नहीं था, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, कोई समस्या नहीं थी। परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी में मजदूरी करना, कमा कर लाना, शाम को खा लेना और सो जाना। लेकिन ये महामारी, मैं अक्सर कहता हूं, मसीहों को दृढ़ता के साथ प्रार्थना करना सिखा गई। प्रियजनों, आज प्रभु ये कहता है कि अब पुरानी बातों को जाने दो। तुम पुराने जीवन में कैसे थे, कैसे नहीं थे, तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, बल्कि तुम अब प्रायश्चित करो और देखो कि मैंने तुम्हारे जीवन में एक नया काम शुरू किया। और नया काम शुरू क्या किया? तेरे घर के लोग हालेलुया बोलना सीख गए। तेरे घर के लोग दाहिना हाथ उठाकर जयकारा लगाना सीख गए। तेरे घर के लोग बाइबल पढ़ना सीख गए। घर की महतारी अर्थात माँ या बुजुर्ग बच्चों को इस विषय में शिक्षा देना सीख गया। प्रभु का भय तेरे घर में छा गया। उसके वचन की पवित्रता को तू जान गया। देखिए, नया काम तेरे जीवन में शुरू हुआ। पहले तू जीवन को बड़ा लाइट लेता था, लेकिन अब तू अपनी मसीहत को और अपने विश्वास को क्या करने लग गया? ये काम कहता है प्रभु मैंने किया, ये नया काम तेरे जीवन में मैंने शुरू किया। कि तुझे प्रभु के वचन से भय छाया रहा तेरे ऊपर। वचन ने जब तुझे अपनी ओर आकर्षित किया और जब तूने उस वचन को सुना तो तूने अपने ही जीवन को आईने में झांकने की कोशिश की और देखा कि प्रभु तुझसे क्या चाहता है। और प्रभु तुझसे यही चाहता है, पवित्रता और विश्वास। इसलिए पुराने जीवन की बातों को छोड़ो और अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने जा रहा हूं। कहता है मैं उजाड़ प्रदेश में फिर से नदियां बहाने जा रहा हूं। वो घर जो उजड़ गए थे और उन्होंने सीख लिया दुआ करना, पछतावा करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की हजूरी में आना, मैं उन उजड़े हुए घरों को फिर से आबाद करूंगा। मरुभूमि में अर्थात तेरी गरीबी में
तेरे जीवन में मैं उन बातों को फिर से लाऊंगा, मैं उन कामों को फिर से करूंगा, तेरे लिए जल का प्रबंध करूंगा। अर्थात अगर तेरे घर में अभी तक नौकरी नहीं थी तो उसका प्रबंध करूंगा, ये कहता है प्रभु। और ये नया निर्गमन, प्यारे भाइयों और बहनों, जब इजरायली जनता निर्वासित की गई और वे बाबुल में जाकर अपनी मीनारों को तट पर, अपने सारंगियों को तट पर रख के रोया करते थे, विलाप किया करते थे, तो परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा उन लोगों को संदेश देता है, आप भले ही आज निर्वासित ना किए गए हों, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, आपका अपना गांव, अपना देश, अपना कुटुंब, अपना घर, आपका छोटा यरूशलेम, जिसमें आप अनेक बार ऐसी बातों को महसूस करते हैं कि जब अपनी ही गलतियों की वजह से परमेश्वर के कोप भाजन बन जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है अब तुम पुरानी बातों को भुलाओ। देखो, मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूं। मैं अपने दासों के द्वारा तुम्हें वचन सुनाऊंगा, मैं अपने वचन के द्वारा तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारी संतानों को पवित्र करूंगा यदि तुम मेरे आदेशों को मानोगे, उन पर चलोगे। आधुनिक युग में मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई ये है कि वो अतीत में जीता है या फिर भविष्य में जीता है। सुनना ध्यान से, आप लोग या तो पुराने जीवन में जीते हैं या फिर भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में बहुत कम जीते हैं। अतीत की जब बात करें तो बहुत सारे लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की ठेस पहुंची है, माता पिता के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, किसी दुश्मन के द्वारा, जो आज से 20 साल पहले किसी ने आपको कुछ कह दिया होगा, कोई मन के अंदर ऐसा भाव आपके छिपा हुआ जिसकी वजह से आप क्षमा नहीं कर पाते और हमेशा उस बात को याद करके अपने आप को चिंता में डाले रखते हैं, तो आप अतीत में रहते हैं, बीते हुए कल में रहते हैं। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे उजाड़ दिया, इसने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया, इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। दिन रात यही सोचते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं। और प्रभु कहता है तुम पिछला भुलाओ। पिछला भुलाने का मतलब यह है कि अपने आत्मा रूपी बर्तन को साफ करो, उसमें से पुरानी गंदगी निकाल के हृदय से फेंको और तब देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में फिर से तुम्हारा नया जीवन बना दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। तो कई लोगों के विषय में जब हम आप लोगों के मैसेजेस पढ़ते हैं, आपके फोन कॉल्स पढ़ते हैं, या कोई मिलने आता है व्यक्ति, तो जब उनसे उनके जीवन के विषय में चर्चा की जाती है तो वो पुरानी बातों को पहले बोलेगा। परमेश्वर ने क्या आशीष दी है वो नहीं बोलेगा। इसलिए प्रियजनों, प्रभु का ये वचन आज उसने हमें दिया और प्रभु ये चाहता है कि हम अपने पुराने जीवन की बातों को भुला दें, हम अपने पुराने जीवन की बातों को भुला दें और वर्तमान में जिए। आज प्रभु ने आपके साथ क्या किया, आज उसने आपको कौन सा अभिषेक प्रदान किया, आज उसने आपको कौन सा उसने आपके जीवन में क्या किया। आप भले चंगे हैं, आपकी इंद्रियां सही सलामत हैं, आप चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, अपने कामकाज को करते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता, हमारी देखभाल करता है, उसके दूत हमारे घर में पहरा देते हैं, वो डेरा डालता है अपने भक्तों के घरों में, क्योंकि वो कहता है कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 21 वर्स 5, प्रभु ये कहता है कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था, सब कुछ अच्छा बनाया था, सब कुछ अच्छा बनाया था, कुछ भी ऐसा नहीं था प्यारे भाइयों और बहनों कि जो उसमें खराब हो। तो मनुष्य ने उस सृष्टि को जो सुंदर बनाई गई थी उसको विकृत कर दिया, खराब कर दिया। तो ईश्वर का स्वभाव क्या है, सब कुछ नया बनाने का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है,
सब कुछ नया बनाने का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? मनुष्य का स्वभाव क्या है? वो पुरानी चीजों को पकड़े रहता है, वो पुरानी चीजों को पकड़े रहता है। मैंने अक्सर घर में बुजुर्गों को भी देखा, अपने घर में भी देखा, बुजुर्गों को अपनी पुरानी चीजों से बड़ा लगाव होता है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनसे उनका रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए उन्होंने मेहनत किया होता है। कुछ चीजें अच्छी होती हैं लेकिन कुछ चीजें खराब होती हैं जो कि जीवन को कष्ट पहुंचाती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि वो बातें जो जीवन को कष्ट पहुंचाती हैं उनको छोड़ देना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। पुरानी बातें, हो सकता है पहले आप बहुत गुस्सा करते हो सकता है पहले आप बहुत हठी हो, जिद्दी हो सकता है पहले आप बहुत कड़वे हो सकता है पहले आपको किसी व्यक्ति की चिंता न रहती हो, लेकिन अब परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपके हृदय को क्या करा दिया? नरम बना दिया, कोमल बना दिया। तो अब प्रभु कहता है नया स्वभाव धारण करो। हो सकता है पुरानी बातें आपकी पुरानी कोई आदत होगी, हो सकता है पुरानी बात कोई आपकी पुरानी आदत होगी, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, धूम्रपान करना, शराब पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना, हर प्रकार के नशे लेना, जैसा कि आज के आधुनिक युग में है। हो सकता है चुगली करना, हो सकता है चोरी करना, हो सकता है झूठी गवाही देना, हो सकता है दूसरों की निंदा करते रहना। प्रभु ये कहता है ये पुरानी बातें हैं। मसीह को जानने के बाद ये सब छूटना चाहिए, मसीह को जानने के बाद ये सब पुराना हटना चाहिए। और तब ये कहता है कि मैं तेरे उजड़े चमन को भी क्या करा दूंगा? मैं हरा भरा बाग बना दूंगा। अगर तेरा चमन उजड़ गया है, तेरे जीवन का बगीचा यदि उजड़ गया है, तेरा खानदान यदि उजड़ गया है, तो प्रभु ये कहता है कि मैं उसे हरा भरा बगीचा बना दूंगा। ऐसा बगीचा, ऐसे पेड़ जो समुद्र के किनारे लगे रहते हैं, जिन्हें की प्यारे भाइयों और बहनों वो सदा हरे भरे रहते हैं, मेरे भक्त जन भी ऐसे ही होंगे। बोले आमीन आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में आपके वचन को आत्मसात कर सकूं, आपके वचन को आत्मसात मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे सामर्थ आज के वचन के द्वारा आज के वचन के मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक व्यक्ति एक पहाड़ी पर खड़ा था और वहां से वो सृष्टि का नजारा ले रहा था। अचानक पहाड़ी से उसका पैर फिसल गया। जब वो पहाड़ी से उसका पैर फिसल गया तो वो लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ रहा था। जैसे ही वो ऊपर से रोल हो रहा था, लुढ़क रहा था, गिरते समय उसके हाथ में एक पेड़ की डाली आ गई और वो पेड़ की डाली से लटकने लगा। ऊपर आसमान और नीचे खाई। टहनी उसके हाथ में थी और वो उसमें लटक रहा था। और ऐसे समय में वो क्या करता है? ईश्वर को याद करता है। ईश्वर उसे याद आया, अब तक याद नहीं था, तो ऐसे समय में उसे ईश्वर याद आ गया कि कोई एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है ईश्वर। जोर जोर से पुकारने लगा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, बस एक बार मुझे बचा लो। तो प्रभु ने उससे कहा, मैं जो कहूंगा तुम मानोगे? फिर से उन्होंने पूछा, मैं जो कहूंगा तुम मानोगे? तो उसने कहा, मैं जी हां मैं मानूंगा। तो प्रभु ने कहा, डाली छोड़ दो, डाली छोड़ दो। आप क्या कहते हैं? मनुष्य ने डाली छोड़ी? क्या उसने डाली छोड़ी होगी? प्रिय भाइयों और बहनों, आदमी कहता है, प्रभु जी आप क्या कह रहे हो, डाली छोड़ दूं? डाली छोड़ूंगा तो मेरी निश्चित ही मौत हो जाएगी। बचाना हो तो मुझे डाली के साथ बचाओ। अगर मुझे बचाना है तो डाली के साथ बचाओ, मैं डाली नहीं छोड़ूंगा। यह विश्वास है, ऐसा कमजोर विश्वास। आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में यह हो जाए, मेरे खेत खलियानों में, मेरे बच्चों के जीवन में हो जाए। और प्रभु कहता है,
जो मैं कहूँगा तुम मानोगे? तो वो कहता है आप कहेंगे कि मैं मानूंगा, लेकिन जब मानने की बारी आती है तो प्रभु हमसे कहता है अपने दुश्मन को क्षमा कर दो। हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, बस हम डाली को पकड़े रहते हैं, हम डाली को पकड़े रहते हैं। तो प्रभु ये कहता पुरानी बात को भुलाना, कहता है डाली को छोड़ दो। परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया वो आपको कहीं भी कैसे भी सब जगह बचा सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परंतु यह व्यक्ति डाली ना छोड़ पाया। अगर वो छोड़ देता तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर के दूत आकर उसकी रक्षा करते और उसको पकड़ लेते, क्योंकि प्रभु ये कहता मैं अपने वादों का सच्चा हूं, मैं अपने वादों का झूठा नहीं, मैं अपने नाम का सच्चा हूं, मैंने जो कह दिया वो मैं करूंगा। तो आज के वचन की खासियत ये है, प्रभु ये चाहता है कि आप अपना पुराना सब कुछ छोड़ें, बुलाएं और उसके अभिषेक को ग्रहण करें। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई लोग हीन भावना का शिकार हैं। बहुत सारे लोग दे आर गोइंग थ्रू द गिल्ट फीलिंग्स इन देयर लाइफ। इस वजह से वो आशीष को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। पुनः एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 17 और 18। अध्याय 65 17 और 18। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। कितना सुंदर वचन है। प्रभु ये खुद से आशा करता है। कैसी आशा? कि मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बना दूंगा, जहां सब कुछ नया होगा। वहां पर लोग पुरानी बातें भूल जाएंगे, उन्हें कोई याद नहीं रखेगा, और मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। सृष्टि का मतलब क्या है? आपका परिवार, आप दो और आपके दो, आप दो और आपके दो, ये परमेश्वर की सृष्टि है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु कहता है मैं इस सृष्टि को नया कर दूंगा, इस परिवार को नया कर दूंगा, इस खानदान को नया कर दूंगा, इन लोगों को नया बना दूंगा। इनका आनंद मेरे उल्लास का कारण बनेगा, इनकी खुशी मेरी खुशी होगी। बोलो आमीन, आमीन। इनका आनंद, कहता मेरा आनंद होगा। अब कोई रुदन अर्थात रोना सुनाई ना देगा मुझे। मैं इनकी खुशी के कारण आनंद मनाऊंगा, क्योंकि ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा खुश रहे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन को आपके मैं वचन अंगीकार करता हूं, मैं अंगीकार स्वीकार करता हूं। स्वीकार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज दुख की बात यह है प्रियजनों, लोग इतनी बड़ी दुनिया को भूल जाते हैं, इतने बड़े संसार को भूल जाते हैं, और रहते कहाँ हैं जानते हैं? अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अगर किसी को मोबाइल की लत पड़ गई तो उसकी दुनिया कहाँ तक सीमित है? मोबाइल तक सीमित है। वो फिर अपने भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी को, मित्र को भी भूल जाता है, क्योंकि उसकी दुनिया मोबाइल में सिमट कर रह गई। अगर कोई ड्रगिस्ट बन जाता है, नशे में लिप्त हो जाता है, तो उसकी दुनिया केवल नशा बन जाती। अगर किसी को अकेलापन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उसकी दुनिया, उसकी वो परिस्थिति हो जाती है जिसमें वो डूबा रहता है। अगर किसी का दुख बड़ा भारी हो जाता है, पीड़ा बड़ी भारी हो जाती है, उसकी समस्याएं बड़ी ज्यादा हो जाती, तो वो उन्हीं में घुट कर रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है।
कितने लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कितने लोग अपने पड़ोसी से हेलो हाय तक नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं उनके बाजू में रहता कौन है। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी एक दुनिया है, आपने अपने लिए एक दुनिया बनाई हुई। इतनी बड़ी दुनिया को छोड़कर कई लोगों को आनंद लेना नहीं आता है, परमेश्वर के वचन का आनंद लेना नहीं आता है। कलीसिया में रहते समय, कलीसिया की गतिविधियों में करते समय, आध्यात्मिक जीवन को जीते समय उनका आनंद उठाना नहीं आता है। वो अपने ही बातों में मशगूल रहते हैं। हाय मेरा, हाय तेरा, तेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पड़ोसी, मेरी मशीन, मेरा पलंग, मेरा बिस्तर, मेरी गाय, मेरी भैंस, बस यही रहता है। ये परिवारों की हकीकत है, समाज की हकीकत है। अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं करने चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समाज में रहते समय अच्छे बुरे, भले बुरे का ज्ञान होना आवश्यक है। परमेश्वर के वचन को धारण करना आवश्यक है, उसके वचनों के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है, और अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में एक बैलेंस बना के रखने की आवश्यकता है। और आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। तो ईश्वर ने सारी सृष्टि को मनुष्य के अधीन कर दिया। क्या आपके अधीन नहीं है? आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, सब कुछ आपके अधीन है। लेकिन लोगों को इतनी बड़ी सृष्टि छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त रहना अच्छा लगता है। आप फूलों को देखिए, अगर आपके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है तो एक फूल के पास खड़े हो जाइए और कम से कम परमेश्वर की सृष्टि को, परमेश्वर की कलाकृति को, उसके अपूर्व कार्यों की प्रशंसा करना। नदियां, पर्वत, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बादल कैसे उठते हैं, वर्षा कैसे होती है, बिजली कैसे चमकती है, बादल कैसे गरजते हैं, कैसे धरती उपजाऊ होती है, ये सब कुछ प्यारे भाई और बहनों परमेश्वर ने हमें दिया। और हम इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं। इसलिए संत प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में कहता है कि तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अध्याय 6 पद संख्या 26 में वो कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है? खिलाता है, संभालता है। उनमें से एक भी उसकी मर्जी के बिना नीचे नहीं गिरता है। बोले आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 प्रभु कहता है, आप लोग धैर्य रखें, हिम्मत न हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 प्रभु का वचन कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरी सुधि लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुनिया बड़ी बने, आपकी दुनिया बड़ी बने, तो प्रभु ये कहता है, पिछला सब कुछ भुलाओ, दुश्मनी को मिटाओ, क्रोध को मिटाओ। जानते हैं आप में से कई लोगों से लोग क्यों नहीं मिलते हैं? इसलिए क्योंकि हो सकता है आपकी ये गंदी आदत हो सकती है चुगली करने की। कोई बात को
अपने तक सीमित नहीं रखने की। इसलिए कई लोग हमारी उपस्थिति से खुश नहीं होते हैं और कहते हैं इस व्यक्ति से मिलना बेकार है, इस व्यक्ति से बात करना बेकार है, इसकी मदद करना अच्छा नहीं है क्योंकि ये ईमानदार नहीं है। तो प्रभु ये कहता है ऐसी बातों को तुम भुलाओ। कई लोग पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनसे जुड़े लोगों को वे क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो भुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। पुरानी बातों को भुलाने के लिए आपको क्षमा करना पड़ेगा। पड़ोसी से जाकर जय यीशु कहना पड़ेगा। अपने पुरोहित, अपनी धर्म बहन, अगर किसी से आपको शिकायत है, अपने मित्र से, भाई से, बहन से, अधिकारी से, या बचपन में किसी से आपको शिकायत थी, टीचर से, तो आपको उसे क्षमा करना पड़ेगा। जिन्होंने दुख दिया उनको आपको भुलाना पड़ेगा और पुरानी यादों को प्रभु कहता है जाने देना होगा। तभी एक नया काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में शुरू कर सकता है। तभी एक नई जिंदगी हम जी सकते हैं। तभी एक नया रास्ता हम प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में अख्तियार कर सकते हैं। तभी हम उसके अनुयायी बन सकते हैं। वचन पढ़ेंगे कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 से 18। सुंदर वचन है। प्रभु इस वक्त हमसे बातें करना चाहता इस वचन के द्वारा। और प्रभु ये कहता है, सुनिए ध्यान से, अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया। उसने मसीह के द्वारा अपने से मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। बोलो आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, याद करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया तो वह नई सृष्टि बन गया है। तो वो नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं, पुरानी बातें समाप्त हो गई सब हैं। कुछ नया हो गया है। सब कुछ नया हो गया है। और ये सब ईश्वर ने किया है। और ये सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा उसने मसीह के द्वारा अपने से मेल कराया है अपने से मेल कराया और इस मेल मिलाप का और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य सेवा हम कार्य प्रेरितों को सौंपा है। हम प्रेरितों को सौंपा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो वो कहता है कि ये सब क्यों किया उसने और कैसे किया। तो वचन आगे पद संख्या 21 में कहता है कि मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उसे पाप का भागी बना दिया। आपके जीवन के कल्याण के लिए उसने क्या बना दिया? उसे पाप का भागी बना दिया। और उसने मेरे और आपके लिए क्या कर लिया? प्रायश्चित कर लिया। वो मेरे और आपके लिए गरीब बन गया। कैसा गरीब? उसके तन पर कपड़ा तक नहीं था। जल्लादों ने, सिपाहियों ने उसे मार मार कर शरीर के वस्त्र तक उसके फाड़ डाले और उसे प्यारे भाइयों और बहनों भरी महासभा में कपड़े उतार दिए। वो इतना निर्धन बन गया, इतना निर्धन बन गया कि आप धनी बन जाएं, आप धनी बन जाएं। वो चाहता तो वचन कहता है उसके लिए पिता ईश्वर सैकड़ों स्वर्गदूतों की सेना भेज देता और वो उसके लिए लड़ते। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु चाहता था, ईश्वर चाहता था कि यीशु मसीह हम सब के लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित करे। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ, गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मुझे यीशु, सामर्थ्य दीजिए, मुझे सामर्थ्य मेरा दीजिए, अभिषेक कीजिए। मेरा अभिषेक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद।
धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं आपकी आराधना कर सकूं, आपकी आराधना कर आपकी सकूं, महिमा गा सकूं। आपकी महिमा गा सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये चंगाई का समय होगा, अनॉइंटिंग का समय होगा। इस वक्त प्रभु का जो वचन हमने सुना है उसके द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, और प्रभु आपके घरों को नया बनाए, आपकी संतानों को, आपके बच्चों को, बुजुर्गों को, आपके परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु आत्मिक उन्नति प्रदान करे। इन तमाम बातों के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे।